डॉक्टर साहब नमस्कार। हमारे पास मरीज जो आते हैं उन लोगों का ये पूछना रहता है हमको कम दिखता है। अब 10 तरह की बीमारियां होती हैं, इसमें किस कारणवश कम दिख रहा है उसको। सर इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालें, थोड़ा मरीज को कुछ सब सुझाव दें कैसे होगा सर। देखिए, अनुमान तौर से ये देखा जाता है कि आँख का मरीज है, बड़ा सेंसिटिव है पहली बात। तो अगर सेंसिटिव है और सेंसिटिव होना भी चाहिए, हमारी शरीर के हर अंग हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। उस अंग का तब तक महत्व हमें नहीं पता चलता जब तक उस अंग में कोई परेशानी ना हो और उससे कोई दिक्कत ना आए। अब आँख के विषय में इसलिए बात करूँगा क्योंकि मैं ये नेत्र विशेषज्ञ हूँ। कुमार उपचार केंद्र एवं कुमार नेत्र चिकित्सालय में करीब 7-8 साल से मैं यहाँ कार्यरत हूँ और हमारे साथ यहाँ पे 15 अपने स्टाफ हैं जो कि हर तरह तरह की गुणवत्ता रखते हैं और बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। और मैं ज़रूर बोलूँगा कि यहाँ की सेवा ज़रूर लें, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या समस्या है आप उसका उपचार नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जिसमें आपने बोला कि भाई मरीज़ आता है उसको देखने में दिक्कत है, तो अब उनके दिमाग में कई प्रश्न रहते हैं कि बस देखने की दिक्कत तुरंत दूर हो जाए और हमें दिखने लगे। अगर किसी डॉक्टर ने उपचार किया और बीमारी ऐसी है कि वो ठीक हो सकती है तो बिल्कुल उसका उपचार किया जाएगा। और उपचार ऐसी बीमारियों का भी किया जाता है जिसमें देखने में दिक्कत परमानेंट रह जाती है, लेकिन उसको आपको समझना पड़ेगा कि बीमारियां किन किन तरह की होती हैं और देखने की समस्या किन बीमारियों में उत्पन्न होती है। ज़्यादातर हम लोग ने देखा है कि अगर किसी को कम दिख रहा है तो कम दिखने की समस्या सबसे पहले हम लोग को मोतियाबिंद में मिलती है, उसके साथ साथ समलवाई में मिलती है, उसके साथ साथ हमें चश्मे का नंबर अगर ज़्यादा होगा तो भी देखने की दिक्कत होगी, कम होगा तो भी दिक्कत होगी। अगर कॉर्निया के ऊपर जो हमारा शीशा होता है आँख का जो सामने होता है उसमें अगर सफ़ेदी आ गई तो भी हो सकती है। आँख में पानी आ रहा है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा है तो भी देखने की परेशानी होगी। उसके साथ साथ अगर लेंस से लेकर के पर्दे के बीच में कोई खून का थपका आ गया है या वहाँ पे कोई सफ़ेदी आ रही है, उसकी वजह से भी आपको फ्लोटर्स या काला काला धब्बा दिख सकता है, वो भी एक तरह की भाई देखने की परेशानी है। उसके साथ साथ पर्दे में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें देखने में दिक्कत हो सकती है। सही समय पे उपचार करिए तो बिल्कुल उपचार किया जा सकता है, होता भी है। तो अब वो किनके में हो सकता है, शुगर के मरीजों में हो सकता है, ब्लड प्रेशर के मरीजों में हो सकता है, किसी को टेनिस बॉल इंजरी हो गई उससे हो सकता है, बैडमिंटन शटलकॉक से इंजरी हो गई उससे पर्दे में चोट हो सकता है, पर्दे में सूजन आ जाती है। उसके साथ साथ बहुत सारी एज रिलेटेड भी साइड इफेक्ट ARMD के पेशेंट में हो सकता है, जिसमें मरीज अगर बहुत एजेड है तो ड्राई और वेट ARMD के हिसाब से भी देखने में दिक्कत आ सकती है। तो अब हमें ये जरूर मरीज को ये समझाना पड़ता है कि बीमारी किस तरह की है, और अनुमान तौर से देखा गया है कि अगर पर्दे की बीमारी हो तो देखने की दिक्कत थोड़ी ठीक करने में थोड़ी कष्ट आ सकते हैं। उसके साथ साथ ऑप्टिक नर्व है, देखने की जो नर्व उसमें सूजन आ गई अचानक से, ऑप्टिक न्यूराइटिस इस तरह की चीज़ हो गई तो भी दिक्कत हो सकती है। पैपिलिडिमा हो गया जिसमें हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, वो भी दिखता है हमें ऑप्टिक नर्व हेड पे, उसमें आपको देखने में परेशानी हो सकती है। तो बीमारियां तो कई हैं, लेकिन आपको अपने डॉक्टर के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो वो समझाता है उस पर लोग कम ध्यान देते हैं। सबका उद्देश्य क्या रहता है, बस जल्दी से दिख जाए। कैसे जल्दी से दिख जाएगा? आप बिल्कुल दिखेगा, लेकिन आपको जिस तरह की बीमारी होगी उस तरह का उपचार होगा, तब जाके आपको दिखना शुरू होगा। कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें देखने में हमेशा परमानेंट दिक्कत रहती है, वो भी समझाया जाता है, उसकी काउंसलिंग की जाती है। तो उसको समझेंगे तो आपको आराम रहेगा। तो तरह तरह की बात है। तो अब हम हर इंटरव्यू में आपको एक एक भाग के ऊपर कुछ न कुछ बताते रहेंगे। अभी ये पहला भाग है जिसमें हमने आपको कम देखने की दिक्कत से आपको परिपक्व कराया है। धन्यवाद।